वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर गीक। मैं हूं डॉक्टर वैभव शर्मा और जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने डीप न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग देखी, इस वीडियो में उस वर्किंग को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं, प्रैक्टिकली डिप्लॉय करने वाले हैं। हम कोडिंग के थ्रू मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करेंगे, जहां पे कि हम 10 इमेजेस में क्लासिफिकेशन करेंगे और डेटा सेट रहेगा हमारा फैशन एमनिस्ट। फैशन एमनेस्ट के पहले भी हमने एक डेटा सेट पे काम करा है, एमनेस्ट डेटा सेट, जहां पे कि हमने देखा था कि मशीन लर्निंग का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्या हो सकता है। तो आज हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मॉडलिंग करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल बनाएंगे। उस मॉडल का काम यह होगा कि जो फैशनेस्ट एमनेस्ट डेटा सेट है, जिसमें कि 10 क्लासेस हैं, उन 10 क्लासेस में क्लासिफिकेशन करना। तो हम कोडिंग के थ्रू जो कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि डीप न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, एएनएन मॉडल हम बनाएंगे कैसे, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइन बाय लाइन, कोड बाय कोड हम इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जिस लाइब्रेरी का होना ज़रूरी है वो है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर वो सभी एपीआईज हैं जिससे कि हम एक न्यूरल नेटवर्किंग का मॉडल बना सकते हैं, उसे ट्रेन कर सकते हैं, उसे कंपाइल और डीबग कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उसके साथ उसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को टेंसर फ्लो इंपोर्ट करना है। टेंसर फ्लो में से जो एपीआई हमें इंपोर्ट करनी है वो है केरास। केरास जो एपीआई होती है, केरास एपीआई हमारे लिए फ्रंट एंड पे काम इतना आसान कर देती है कि हमें सिर्फ कुछ लाइन ऑफ कोड ही लिखना पड़ता है, बैक एंड पे वो सब कुछ संभाल लेती है। तो ये केरास एपीआई से हम अपना न्यूरल मॉडल बना सकते हैं, एएनएन मॉडल बना सकते हैं, और बहुत आसानी से बना सकते हैं। वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि टेंसर फ्लो का कौन सा वर्जन है। तो सबसे पहले हम इसे रन कर लेते हैं। कोई सा भी प्रोग्राम रन करने के पहले आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है, गूगल कोलैब में जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पिछला भी हमने प्रोजेक्ट गूगल कोलैब में ही बनाया था, कि उसके राइट हैंड साइड में जहाँ पे रैम और डिस्क लिखा हुआ है वहाँ ग्रीन टिक लगा हुआ है या नहीं। ग्रीन टिक का मतलब है कि दैट मीन्स हम कनेक्टेड हैं और अब हम अपने सेल्स को, जो भी हमारे प्रोग्राम है, हम उसे रन कर सकते हैं। उसके पहले हमें यहाँ पर इसका एक बार रन टाइम भी चेक कर लेना चाहिए। तो रन टाइम में हमें यह देखना है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, जीपीयू यूज़ कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं वैसे ये इतना बड़ा है नहीं, ये है क्या, इस पे भी अभी हम आएंगे। तो हमें लैंग्वेज चेक करनी है, तो ऑब्वियसली हम पाइथन 3 में ही काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम सेव कर सकते हैं। आप हार्डवेयर अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। सेव करने के बाद अब हम जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी है, अब हम उस वाले सेल को रन कर लेते हैं। उसके बाद अब हम केरास का वर्जन चेक कर लेते हैं। केरास का वर्जन चेक करने के बाद अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट में जो डेटा सेट हम यूज़ कर रहे हैं वो है फैशन एमनेस्ट। इसके पहले जो डेटा सेट हमने प्रीवियस वीडियोस में यूज़ करा था वो था एमनेस्ट। फैशन एमनेस्ट में ऑलमोस्ट 70,000 इमेजेस हैं, जिसमें कि 10 क्लासेस हैं। तो हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। वो इमेजेस हैं जैसे कि कोट, पैंट, शर्ट, बूट, ट्राउजर्स, पुलोवर्स, इन सब चीज़ों की वो इमेजेस हैं। तो ऐसे करके 10 क्लासेस की 70,000 इमेजेस हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटा सेट को लोड करना है। तो हम लोड करेंगे फैशन अंडर स्कोर एमनेस्ट में। ये हम डेटा सेट कहाँ से पा सकते हैं, केरास डॉट डेटा सेट डॉट फैशन एमनेस्ट से। अब हम इसे लोड करेंगे, तो लोड करने के साथ ही हम इसे डिवाइड भी कर लेते हैं टेस्टिंग डेटा में और ट्रेनिंग डेटा में। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम इसको एक्स ट्रेन फुल, वाई ट्रेन फुल और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में डेटा को स्प्लिट भी कर ले रहे हैं साथ साथ। तो इससे क्या होगा, जो भी इमेजेस हैं उसका कुछ पार्ट टेस्टिंग में चला जाएगा, कुछ पार्ट ट्रेनिंग में चला जाएगा, जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो हम इसे भी रन कर लेते हैं।
इसके बाद अब हम शेप देख लेते हैं। शेप जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इनपुट में किस शेप में अपना इनपुट भेजने वाले हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा का जैसे ही हम शेप देखते हैं तो हमें दिखता है 60,000 28 28 28 है हाइट एंड विड्थ, यानी कि ये इमेज के रिजोल्यूशन है, इमेज के पिक्सल्स हैं। और 60,000 क्या है यहाँ पर? 60,000 का मतलब ये है यहाँ पर कि 60,000 इमेजेस ट्रेनिंग डेटा में हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 60,000 इमेजेस पे अपना मॉडल ट्रेन नहीं करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम स्टार्टिंग की 5,000 इमेजेस ले लेते हैं और उन 5,000 इमेजेस को हम यहाँ पर एक्स वैलिड में स्टोर करवा लेते हैं और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द इमेजेस हैं 5,000 के बाद उसको हम एक्स ट्रेन में स्टोर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब जो 60,000 इमेजेस थी उसको भी हम स्प्लिट कर ले रहे हैं वैलिड डेटा में और ट्रेनिंग डेटा में। एक्चुअल में टेस्टिंग डेटा पे मॉडल को रिजल्ट निकालने के पहले हम उसकी एक और बार टेस्ट लेंगे वैलिड डेटा पे, यानी कि पहले हम ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद टेस्टिंग डेटा पे उसे चेक करेंगे। और यहाँ पे हम उसे डिवाइड कर रहे हैं 255 से। 255 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमारी इमेजेस हैं वो ब्लैक एंड वाइट इमेज हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेज हैं, तो उसमें 255 से हम डिवाइड करके क्या कर रहे हैं, उन इमेजेस को 0 से 1 के बीच में स्केल कर दे रहे हैं। 0 से 1 के बीच में उन सब इमेजेस के पिक्सल्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हम उसको एक, आप ये कह सकते हो एक तरह से हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि हम एक स्केलिंग कर रहे हैं, यानी कि सब फीचर्स को एक सेम स्केल पे ला रहे हैं, सबकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो हम इसे भी रन करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे क्लास के नेम्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो वो है टी शर्ट, ट्राउजर, पुलोवर, ड्रेस, कोट, इस तरह से स्नीकर, बैग, एंकल बूट। टोटल 10 क्लासेस हैं जिसे हम क्लास नेम में सेव करा लेते हैं। अब अगर हमें देखना है कि जो वाई ट्रेन का पहला सैंपल है जिसे इंडेक्स मिलेगा 0, वो कौन सी क्लास नेम में आता है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो वो आ रहा है कोट में, यानी कि वाई ट्रेन में जो पहला डेटा है वो कौन सा है, पहली जो इमेज है वो है कोट की इमेज। अब हम अगली स्टेप में अब हम सीधे मॉडल को कैसे बनाना है एक बार हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मॉडल को कैसे बना रहे हैं, बहुत आसान है। हमने केरास को फिर से कॉल करा, जो एपीआई है जिससे हम मॉडल बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केरास डॉट मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि आप जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उन्हें किसी सीक्वेंस में लिखते हैं, जैसे आपने सी प्लस प्लस पाइथन में भी बनाए होंगे। सीक्वेंस का मतलब है पहले पहली कमांड रन होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हम एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक पैटर्न में हम अपने कमांड्स को रन करवाते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल में जो लेयर आएगी वो लेयर आएगी इनपुट लेयर। अब इनपुट लेयर में हमारे जो पिक्सल्स हैं वो है 28 इंटू 28। तो ये हमारे इनपुट का शेप है जिसे हम फ्लैटन कर रहे हैं, यानी कि 1D अरे में चेंज कर रहे हैं ताकि वैल्यू एक एक कर कर आगे पास हो। उसके बाद हम हिडन लेयर का यूज कर रहे हैं जिसको हम डॉट डेंस बोलेंगे, केरास डॉट लेयर डॉट डेंस। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने पहली हिडन लेयर में 300 न्यूरॉन्स लिए हैं और एक्टिवेशन फंक्शन हमने रखा है रेलू। उसी तरह से जो हमने दूसरी लेयर ली है, दूसरी हिडन लेयर केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस, उसमें हमने 100 न्यूरॉन्स लिए हैं और इसमें एक्टिवेशन फंक्शन हमने रखा है रेलू। उसके बाद फिर फाइनली, क्योंकि हमें 10 क्लासेस में क्लासिफिकेशन करना है, तो 10 क्लासेस में क्लासिफिकेशन करने के लिए जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है वो है सॉफ्टमैक्स फंक्शन, जो कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करता है, 0 से लेकर 1 के बीच में हर क्लास को एक वैल्यू देता है। वो जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है उसके होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है उस क्लास की। तो इस तरह से सॉफ्टमैक्स फंक्शन को हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा मॉडल बन चुका है। मॉडल को बनाने का एक और तरीका है, एक तो था मॉडल डॉट ऐड करके हम उसमें हिडन लेयर्स को ऐड करते जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि हम
ऐड फंक्शन का यूज ना करके केरास डॉट मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल, इसके अंदर हम लार्ज ब्रैकेट का यूज करें और लार्ज ब्रैकेट में जो भी लेयर्स हमें लिखनी है, जैसे इनपुट लेयर हो गई, फिर फर्स्ट हिडन लेयर हो गई 300 न्यूरॉन्स के साथ, दूसरी हिडन लेयर हो गई 100 न्यूरॉन्स के साथ, फिर फाइनल आउटपुट लेयर हो गई 10 न्यूरॉन्स के साथ जिसमें एक्टिवेशन फंक्शन है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन। इस तरह से भी हम मॉडल बना सकते हैं। दोनों ही मॉडल सेम है। अब अगर हम अपने मॉडल की समरी देखना चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी लेयर है। सबसे पहले है फ्लैटन, यानी कि वही इनपुट लेयर। फिर है डेंस 3, डेंस 4 और डेंस 5। डेंस 3 यानी हिडन लेयर 1, फिर हिडन लेयर 2, फिर आउटपुट लेयर। यहाँ पे हम देख सकते हैं इनपुट में 28 इंटू 28 इस साइज की एक इमेज थी, तो 28 इंटू 28 होता है 784, यानी कि उस इमेज में 784 पिक्सल्स थे। फिर हम देख रहे हैं कि जो पहली हिडन लेयर है उसमें कितने पैरामीटर्स हैं, 2,35,500। जब आप 300 न्यूरॉन्स को 784 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी इतने वेट्स होंगे, क्योंकि हर इनपुट हर न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, तो 784 इनपुट न्यूरॉन्स हमारे 300 हिडन लेयर के न्यूरॉन्स से कनेक्ट होंगे वेट्स के साथ, तो वो हमारे कितने पैरामीटर हो जाएंगे टोटल, 2,35,500 पैरामीटर्स हमारे हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। इसमें कितने पैरामीटर को हमने ट्रेन करा, ऑलमोस्ट सभी, और कौन से नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स थे वो थे 0। अब अगर हमें वेट्स की वैल्यू पता करनी है तो वेट्स की वैल्यू हम ऐसे पता कर सकते हैं, मॉडल डॉट लेयर 1, पहली लेयर से हमें गेट वेट यूज करके हम वेट्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी तरह से वेट्स का हम इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। इसी तरह से हम वेट्स का शेप भी निकाल सकते हैं। वेट्स का जो हमारा शेप होगा वो हम जानते हैं, पहली लेयर के वेट्स का क्या शेप है, 784 मल्टीप्लाइड बाय 300, इसलिए वो लिखा है 784 कॉमा 300। अब इसी तरह बायस की हमें वैल्यू निकालनी है। बायस में आपको बता दूं, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, c जो कांस्टेंट होता है वो बायस वैल्यू होती है। तो उसी तरह से हमने हर न्यूरॉन के साथ बायस वैल्यूज जो यूज करी हैं, तो उनकी वैल्यू क्या है वो हम देख सकते हैं बायस इस वेरिएबल का यूज करके, तो वो भी हमारा आ चुका है। बायस का अगर हमें अब शेप देखना है बायस वैल्यूज का, तो वो है 300, क्योंकि 300 न्यूरॉन्स ही थे पहली लेयर में। अब बात करते हैं मॉडल को कंपाइल कैसे करना है। तो मॉडल के कंपाइल में कौन सा लॉस फंक्शन हम यूज कर रहे हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, जो कि हमें बताएगा कि आउटपुट और इनपुट में कितना गैप है। तो हम यूज कर रहे हैं कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अक्सर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यही लॉस फंक्शन यूज होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज होती है। और ऑप्टिमाइजर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एसजीडी, यानी कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि हमारे को एरर में ग्रेडियंट बताएगा और तब तक एरर को सही करवाता रहेगा जब तक मिनिमम एरर की वैल्यू अचीव ना हो जाए। और उन वैल्यूज पे जो वेट्स होंगे उन वेट्स से सिस्टम को अपडेट कर दिया जाएगा। तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं एसजीडी से, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से। फिर हम कौन सा मैट्रिक्स ले रहे हैं अपनी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, वो है एक्यूरेसी। तो इसको भी हम रन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम मॉडल में डेटा फिट करेंगे, ट्रेनिंग डेटा, और उस ट्रेनिंग डेटा पे हमारा मॉडल बनेगा। तो हम यहाँ पर इपॉक ले लेते हैं, 30 इपॉक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पर 10 इपॉक्स ले लेते हैं। और यहाँ पे हम वैलिडेशन डेटा भी ले रहे हैं कि वो ट्रेनिंग करने के बाद एक बार वैलिडेशन डेटा पे भी एक्यूरेसी और लॉस चेक करेगा। तो ये हमारा मॉडल फिट होना स्टार्ट हो चुका है, फिट करना ट्रेनिंग डेटा को स्टार्ट कर चुका है। 3 इपॉक्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले एक्यूरेसी आ रही है, फिर लॉस आ रहा है। ये है ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी और लॉस। फिर आ रहा है वैलिडेशन डेटा की एक्यूरेसी और वैलिडेशन डेटा का लॉस।
तो अब हमारा डेटा ऑलमोस्ट 10 इपॉक्स के बाद ट्रेन हो चुका है। अब यहां पर हमारा जो भी डेटा से हमारा जो भी मॉडल ट्रेन हुआ है 10 इपॉक के बाद, वो अगर हमें विजुअलाइज करना है ग्राफ के फॉर्म में, तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पांडास को इंपोर्ट कर लेना है। पांडास क्या करेगा, जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा है, यानी कि जो भी ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एक्यूरेसी हर इपॉक पे कितनी रही, लॉस कितना रहा, वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी रही, वैलिडेशन लॉस कितना रहा, तो ये चीज हम ग्राफिकली विजुअलाइज करें उस, और इस डेटा को पहले ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। तो पांडास क्या करेगा, उसे सही डेटा फ्रेमिंग कर देगा। तो हम पांडास को लेंगे, फिर matplotlib.pyplot को हम इंस्टॉल करेंगे यानी इंपोर्ट करेंगे, जिससे कि हम उसका ग्राफिकल विजुअलाइजेशन कर सकें कि हमारा डेटा कैसे ट्रेन हुआ है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद फिर हम pd.data फ्रेम कर रहे हैं। डेटा फ्रेमिंग हम कर रहे हैं वही हिस्ट्री की, हिस्ट्री जिस वेरिएबल में हमने अपनी ट्रेनिंग स्टोर करवाई थी उसे हम प्लॉट कर रहे हैं डॉट प्लॉट, और फिर plt.show की मदद से हम उसे प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्राफ ऑलमोस्ट प्लॉट हो चुका है। यहाँ पे ब्लू लाइन एक्यूरेसी की और ग्रीन लाइन वैलिडेशन एक्यूरेसी की है। हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ईपॉक्स बढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं ईपॉक होता क्या है, सेम डेटा से मॉडल को ट्रेन करना बार बार, तो वो हम उसकी काउंटिंग को ईपॉक कहते हैं। सेम डेटा से एक बार ट्रेन करा तो एक ईपॉक कंप्लीट हुआ, सेम डेटा से दूसरी बार ट्रेन करा तो दूसरा ईपॉक कंप्लीट हुआ। तो ऑलमोस्ट 10 ईपॉक्स तक हम देख पा रहे हैं कि जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है और जो हमारी ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट सेम चल रही है। और फिर हम देख पा रहे हैं कि लॉस भी इसका इपॉक्स के साथ मिनिमाइज हो रहा है, यानी कि अगर हम और इपॉक्स रखते 30-50 तो हो सकता है हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती और लॉस हो सकता है और कम होता। अब हम इसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लेते हैं, जिसमें हमें पता चल जाएगा एक्यूरेसी कितनी रही और लॉस कितना रहा। तो एक्यूरेसी रही 83% विच इज़ नॉट बैड, और लॉस है हमारा 69.65। अब हम एक काम करके देख लेते हैं, हम कुछ सैंपल लेते हैं टेस्टिंग डेटा से और उस पर प्रिडिक्शन करके देख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टेस्टिंग डेटा था, शुरुआत की 3 इमेजेस हम उठा रहे हैं। उन 3 इमेजेस को हम एक्स न्यू में स्टोर करवा लेते हैं, और इस एक्स न्यू पे हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके प्रिडिक्शन करवाएंगे, जिसे हम वाई प्रोबा में सेव करवा लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं जो पहली इमेज है, यहाँ पे 3 अरे आए हैं जो कि तीनों इमेज के रिजल्ट देते हैं। जो पहली इमेज है उसमें जो आखिरी वाला इंडेक्स है, क्योंकि 10 क्लासेस थी तो 10th इमेज का जो इंडेक्स होगा वो होगा 9। तो जो 9th नंबर की पोजीशन है वहां पे 1 दिखा रहा है, यानी कि 9th नंबर की पोजीशन पे जो क्लास थी, जो ऑब्जेक्ट था, यानी कि हमारा मॉडल बता रहा है कि पहली इमेज वो है। इसी तरह से अब अगर हमें इसको इंडेक्स के रूप में देखना है कि हमारे मॉडल ने क्या क्लासिफिकेशन करा, तो वो हम argmax का यूज करके कर सकते हैं। हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेंगे, फिर numpy जो हमने इंपोर्ट करवाया है np डॉट argmax करके हम क्या करेंगे कि जो भी इंडेक्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी उनको ही सिर्फ हमें शो करवाना है। तो वाई प्रिडिक्शन में हम देख पा रहे हैं जो पहली इमेज है उसकी जो क्लास है वो 9th नंबर की इंडेक्स पे स्टोर है। दूसरी इमेज की जो क्लास हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करी है वो दूसरे नंबर की पोजीशन पे स्टोर है, और तीसरी इमेज की जो प्रेडिक्शन करी है हमारे मॉडल ने वो पहले नंबर की इंडेक्सिंग पर प्रेजेंट है। अब अगर हमें क्लासेस का नेम ही जानना है कि हमारे मॉडल ने नेम वाइज क्या प्रेडिक्ट करा है, तो हम कर सकते हैं np डॉट अरे क्लास नेम्स, यानी कि क्लास नेम वो अरे जिसमें हमने सभी क्लासेस के नेम स्टोर करवाए थे, लार्ज ब्रैकेट वाई प्रिडिक्शन। तो हम ये भी रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो पहली इमेज है वो एंकल बूट की है, दूसरी इमेज पुलोवर की है और तीसरी इमेज ट्राउजर की है। इसी तरह से हम अपना मॉडल सेव कर सकते हैं, मॉडल डॉट सेव करके
mykeras_model.keras करके। और यदि हमें फिर से दोबारा से अगर अपने इस मॉडल को लोड करना है तो हम keras.models.load मॉडल करके हम मॉडल का नाम अंडर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास में अपने मॉडल का नाम भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो mykeras_model.keras करके फिर हम लोड मॉडल इस फंक्शन का यूज करके मॉडल को वापस से लोड भी करवा सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए साइबर गीक को शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें कि हम एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स और उससे रिलेटेड कोडिंग के वीडियोस डालते रहेंगे। आप लोगों का दिन शुभ रहे। नमस्ते।